जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वो सारे आप सभी को कराऊंगा। लगभग दोस्तों 70 प्लस क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं और क्वेश्चनों का दोस्तों बेस होगा एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों आपके ये रहेंगे। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मौजूद करा रखा है, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है और आपको लगे कि हाँ ये हेल्पफुल है हमारे लिए, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, सिंधु या हड़प्पा दोनों दोस्तों एक ही हैं, एक ही सभ्यता है, एक ही, या तो सिंधु बोल दीजिए या हड़प्पा, एक ही दोस्तों, एक ही सिक्के के दो दो पहलू हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों रावी नदी के किनारे पर दयाराम साहनी थे दोस्तों जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है, इसकी खोज कराई गई थी। हड़प्पा या दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में। ठीक है, और वहीं मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी और इसके भी अध्यक्ष सर जॉन मार्शल ही थे। ठीक है, आप याद रखिएगा हड़प्पा या सिंधु दोस्तों रावी नदी के किनारे थी दोस्तों, सभ्यता विकसित थी, और जो मोहनजोदड़ो थी दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी के समकालीन थी। यानी समकालीन का मतलब हो गया इनके समय के काल में ही दोस्तों, ठीक है, थी। ग्रीक की सभ्यता के समय के काल में दोस्तों ये नहीं थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी में दोस्तों ये विकसित थी। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन जो आपसे ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते रहे दोस्तों और जो ज्यादातर पूछे गए वही आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है दोस्तों वो किस प्रदेश में, कालीबंगन भी बोल देते हैं और कालीबंगा भी बोल देते हैं, तो एक कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए भी सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ है। मुख्य का मतलब ज्यादातर या फिर मुख्य रूप से, मेन रूप से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हड़प्पा कालीन दोस्तों मुद्राएं थी वो सेल खड़ी की दोस्तों बनी हुई थी और इसका ही उपयोग दोस्तों ज्यादातर और मुख्य रूप में हुआ है। नेक्स्ट अगला, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों किस युग की सभ्यता थी। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ट्रेडिंग यानी कि व्यापार दोस्तों उनका जो व्यवसाय का मुख्य आधार था, मुख्य बेस था, मेन बेस था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी टाइप के थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे। ठीक है, तभी तो वो शहरी में आए थे, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके जो घर थे दोस्तों वो ईंटों से बने हुए थे, ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, हड़प्पा निवासी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, हड़प्पा जो निवासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में, ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज मतलब हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में
दयाराम साहनी ने दोस्तों की थी और दोस्तों अध्यक्ष थे इसके सर जॉन मार्शल, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सिंधु सभ्यता का पंतनगर, ठीक है, इन पंतनगर दोस्तों या फिर बंदरगाह कौन सा था, ठीक है, पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था सिंधु सभ्यता का, तो दोस्तों वो था लोथल, याद रखिएगा लोथल था। और लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है, बी ऑप्शन सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था, तो याद रखिएगा दोस्तों वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सबसे उपयुक्त नाम यदि आपसे पूछे, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी में पैमाने की खोज, ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो मापतोल थी दोस्तों वो पैमाने से की जाती थी, तो वो जो पैमाना था दोस्तों इसकी खोज कहां पर हुई थी, लोथल गुजरात में, यानी कि इसके लिए डी आंसर बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सही चित्रण दोस्तों करता है, ठीक है, कौन सा, उनके विशाल महल और मंदिर थे, ठीक है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने का मतलब खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, उपयुक्त सभी दोस्तों, उपयुक्त सभी आंसर नहीं होगा, वे देवी देवताओं और दोस्तों देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसलिए ये आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, ठीक है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई, दयाराम साहनी के दोस्तों द्वारा दोस्तों की गई थी और अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, और 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, ठीक है, जिस इसकी खोज की थी दोस्तों राखलदास बनर्जी ने, अध्यक्ष इसके भी कौन थे, याद रखिएगा दोस्तों ये अध्यक्ष इसके भी सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, 19 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ किया, ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, ठीक है, सामाजिक पद्धति उनकी क्या थी, समाज की पद्धति कैसी थी, तो याद रखिएगा उनकी पद्धति दोस्तों उचित समतावादी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर होगा, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान, ठीक है, नखलिस्तान या बाग, ठीक है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कहा गया था मोहनजोदड़ो को, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इसे दोस्तों सिंध का नखलिस्तान या बाग भी कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो किस प्रकार का था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था दोस्तों त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज त्रिभुजाकार था, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत की साक्ष्य कहां से मिले, हल से जोते गए खेत की साक्ष्य कहां से मिले दोस्तों, तो याद रखिएगा ये कालीबंगा से मिले, सी आंसर इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दूं, कुछ थोड़े पॉइंट बता दूं, ठीक है भाई, नदी बता दूं, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो थी वो रावी नदी के किनारे विकसित थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, और जो था लोथल था दोस्तों जो स्थल था इसका वो भोगवा नदी के किनारे था, और कालीबंगा जो था ये घग्गर नदी के किनारे पर था, ठीक है, तो ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, ईंटों का अलंकरण, ठीक है, ईंटों के साक्ष्य या फिर अलंकरण किस स्थान से मिलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भी दोस्तों कालीबंगा से ही मिलता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, यानी कि सिंध पर स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ, सिंध में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, वृहत स्नानागार जो बड़ा स्नानागार दोस्तों पाया गया वो कहां पर, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो भाई किस देवता का चित्रांकन मिलता है उस पर दोस्तों? उस पर मिलता है आद्य शिव का। ये आद्य शिव आपको ऐसे मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, आद्य। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 28 नंबर, इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में था? ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल था दोस्तों? वो था लोथल, जो कि गुजरात में है। डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोहनजोदड़ो का दोस्तों स्थानीय मान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय मान या मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों मृतकों का टीला, ठीक है, यानी माउंड ऑफ डेड। सही आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ए ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन ही, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो किसका जो चित्र था वो सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? तो वो था दोस्तों बैल, ठीक है, यानी कि सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ए ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है? याद रखिएगा दोस्तों, ये है लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में, तो ये भारत में स्थित है, ठीक है, बाद बाकी पाकिस्तान में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में दोस्तों चांदी जो थी उसकी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ए ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि लोग वहां के लोहे से परिचित नहीं थे, सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मांडा स्थित था चेनाब नदी के किनारे पर। ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बता दूं दोस्तों मैं आप सभी को, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू से लगती थी, ठीक है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र से लगती थी, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगती थी, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान से दोस्तों लगती थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे पर स्थित था? रोपड़ पूछा जाता है कहां पर? पंजाब में। ये किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो ये था दोस्तों सतलज नदी के किनारे। बी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो कहां से? ठीक है, वहां पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, तो वो कहां पर थी? वो थी धौलावीरा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वहां की मिट्टी के बर्तनों पर दोस्तों सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है या फिर पड़ता है? ठीक है, तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता दोस्तों निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों और कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों और कुएं के दोस्तों कहां पर अवशेष मिले हैं? वहां की विकसित अवस्था में, ठीक है, तो याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों मिले हैं आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों और कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने या फिर खोज निकालने में किन भारतीयों का नाम दोस्तों जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता दयाराम साहनी, ठीक है, और इससे दोस्तों राखलदास बनर्जी भी संबंधित है, तो यानी कि उपरोक्त सी, यानी दोनों वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? ठीक है, रंगपुर कहाँ है दोस्तों? तो सौराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रंगपुर कहाँ है दोस्तों? सौराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी या अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो दोस्तों पुरातात्विक खुदाई खुदाई जो कराई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल, दोनों के। तो बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करा करेंगे दोस्तों। जवान फिसल रही है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है, ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो कौन सी दोस्तों, किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है? तो कौन से पशु की आकृति मिली दोस्तों वहां पर? वो मिली है बैल की। तो सी आंसर सही आंसर बिल्कुल होगा इसके लिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सा सिंधु स्थल, ठीक है, जो कि समुद्र तट पर नहीं था? तो कौन सा था दोस्तों जो कि बिल्कुल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? वो था दोस्तों कोट दीजी, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो मानी जाती है विशाल अन्नागार। ठीक है, सॉरी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों मोहनजोदड़ो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विशाल स्नानागार माना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? नगरों में घरों के विन्यास के लिए दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रोपण या अंकन नहीं हुआ? तो किसका नहीं हुआ? 51 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो शेर की आकृति का नहीं हुआ। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको कुछ अवशेष बताना चाहूंगा, देखिएगा। लोथल, दोस्तों लोथल से जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो गोदीबाड़े के मिले हैं। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाड़ी से दोस्तों मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति का। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ठीक है, तो याद रखिएगा वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान, यानी युगल का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, स्त्री और पुरुष, उनके समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये किस स्थान से मिला है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये लोथल से मिला है, लोथल गुजरात से, युगल समाधान का साक्ष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, कपास का उत्पादन प्रारंभ या फिर सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीस या यूनान के लोग दोस्तों किस नाम से उसे पुकारा करते थे? ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जो हुआ था सिंधु के क्षेत्र में हुआ, लेकिन उसे ग्रीस या यूनान के लोग किस नाम से दोस्तों पुकारा करते थे? तो वो कहते थे सिंडन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? ठीक है, तांबे का जो रथ था वो किस स्थान से मिला है दोस्तों? वो मिला दैमाबाद से। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ठीक है, किन किन धातुओं का वो आयात करते थे? 56 नंबर क्वेश्चन, तो वो करते थे दोस्तों चांदी, ठीक है, टिन और सोना, यानी कि उपरोक्त तो सभी। ठीक है, चांदी टिन सोना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हड़प्पा वासी लाजवर्द, यानी कि भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है, लाजवर्द तो का आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, हड़प्पा वासी जो भवन निर्माण की सामग्री थी उसे कहाँ से दोस्तों मंगाते थे या फिर आयात करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शिया से। ठीक है, बदख्शिया से, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जो कि अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो कौन कौन से हैं, एक तो मुंडीगाक और एक सुतकोई, यानी कि बी सॉरी सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, मुन्नीगाक और एक सुतकोई, ये अफगानिस्तान दोस्तों स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ठीक है, तो लोथल एवं सुतकर्ण मतलब सुतकांगडोर,
ठीक है, अलाहादीनो एवं बालाकोट, एक कुंतासी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति शिव या आद्य शिव मोहर से किन किन जानवरों का अंकन हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, तो उन पे किन किन यानी आद्य शिव में जो दोस्तों मोहर थी और पाशुपति शिव, दोस्तों ये किन किन जानवरों का अंकन हुआ है जो वहां से मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पाशुपति शिव एवं आद्य शिव की जो मोहर प्राप्त हुई है उन पर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों व्याघ्र एवं हाथी का भी हुआ है, ठीक है, गैंडा एवं भैंसा का भी, हिरण का भी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति मिली है। ठीक है, नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति कहां से मिली है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो मिली है मोहनजोदड़ो से नृत्य वाली स्त्री की मूर्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, यानी प्रस्तर पत्थर की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, दोस्तों ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, ठीक है, कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो वो मिले हैं दोस्तों चुहंदड़ों से, सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार में, ठीक है, जो जार होता है आपने देखा होगा रासायनिक विज्ञान में, जो जार होता है जहां पर गैस वगैरह इकट्ठी होती है, ठीक है, तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो मिलता है लोथल से, तो सी आंसर सही है, लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र आयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज कहां से प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो गुजरात से प्राप्त हुई है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय या फिर मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। 66 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों उनकी चावल बिल्कुल भी खाद्य फसल नहीं थी, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, खाद्यान्न फसल बिल्कुल चावल नहीं थी। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो किसके नहीं प्राप्त हुए, याद रखिएगा दोस्तों ये शेर के वहां से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, एक तो हड़प्पा कालीन स्थल और दूसरा दोस्तों स्थिति। ठीक है, याद रखिएगा मांडा कहां पर था दोस्तों, मांडा था जम्मू कश्मीर में, और दयामाबाद जो दैमाबाद था दोस्तों वो महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, और राखी गढ़ी था एक दोस्तों वो हरियाणा में था। तो इनको भी आप लोग ऐसे जोड़कर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, और दोस्तों यही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए काफी है। चुहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया। ठीक है, चुहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया, तो जे एच मेके ने किया था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में दोस्तों अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो नहीं हुई थी लोहे की प्राप्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोहे की प्राप्ति। दोस्तों ये संबंधित थे 68 प्लस क्वेश्चन हड़प्पा कालीन सभ्यता थे। ठीक है, अभी तक जो रिपीटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी को करा दिए हैं। आगे मैं आप सभी को अगली वीडियो में वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।